अगर आप लोग भी चाहते हैं कि विद्याधन स्कॉलरशिप का लाभ मिले तो देर ना करें, 7 जुलाई के पहले अपना आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि विद्याधन स्कॉलरशिप 2026 का आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। अब हम आपको बताते हैं विद्याधन स्कॉलरशिप कौन कौन आवेदन कर सकता है। पहले इसका अगर ये हम लोग आवेदन करें तो 10वीं पास ये लगभग 10,000 से 75,000 रुपये है, और 10वीं पास 10,000 प्रति वर्ष। और यानी तो अगर आप 10वीं पास है और मैट्रिक में 75% से अधिक नंबर है तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और आप 10वीं पास है तो प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेगी। योग्यता 10वीं पास हो, अंक 75% हो, पारिवारिक आय 2 लाख से कम। और यदि करो तो अगर आपकी आय पारिवारिक आय 2 लाख से कम है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन 25 मई से शुरू हुआ था और अंतिम तिथि 7 जुलाई है। तो आप नहीं करवाएं तो करा ले, अभी टाइम है। और हम लोग चाहते हैं कि देखिए, अगर इस फॉर्म को आप भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो जो 19 तारीख को एग्ज़ाम है, 19 जुलाई को, और एडमिट कार्ड 5-6 दिन पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट है मैथ, और इसका मुख्य सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, रीजनिंग। अब और इंग्लिश छूट गया है, इंग्लिश हो जाएगा। और इसमें से 10-10 को प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 नंबर का होता है। और हम लोग अब जानते हैं कि मैथ में कितने टॉपिक है, कितने चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में कितने टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में कितने टॉपिक है या चैप्टर है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है मैथ में हो गया रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से पूछता है प्रश्न। पोलिनोमियल से पूछता है, यानी बहुपद से पूछता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से पूछता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी से पूछता है। ट्रायंगल त्रिभुज से पूछता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति से पूछता है। त्रिकोणमिति से पूछता है। स्टैटिक से पूछता है, यानी सांख्यिकी से पूछता है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से प्रश्न पूछता है। यानी अगर मैथ में हम लोग 10 चैप्टर को अगर कवर कर दिए तो मैथ का सभी प्रश्न बन जाएंगे। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया, अम्ल भस्म तथा लवण। यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ लिए। और जीवन पढ़ गया, यानी बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, फिर नियंत्रण में 5वां चैप्टर और हमारा 7वां चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन, यानी दोनों मानोनेत्र विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने से हमारा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रेहेंशंस, ग्रामर्स में और थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विलोम इसका पढ़ना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज, डाटा इंप्रेशन। तो आप लोग बारी बारी से इन सभी चैप्टरों को पढ़ें और 7 जुलाई के पहले इसका आवेदन पूरा कर ले। और 19 जुलाई को आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम के 5-6 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।